वक्त की बड़ी खबर बहराइच से। बहराइच जिले के केसरगंज इलाके में बीते 17 दिनों से आतंक का फराए बने आदमखोर भेड़िया आज गन्ने का खेत में शव मिलने से ग्रामवासी में खुशी की झलक देखने को मिला। इस मामले को लेकर हमारा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल कादिर भाई, और अब्दुल कादिर भाई से हम जानना चाहेंगे पूरी मामला क्या है। भाई जरा ये बताइए, जो 17 दिन से जो आदमखोर ने केसरगंज इलाका में आतंक मचा रखा था, जो एक आदमखोर भेड़िया की शव जो मिलता है, तो आसपास क्षेत्रों का जनता का अंदर में किस तरह की माहौल दिख रहा है? जी मैं आपको बताऊं कि जनपद का एक तहसील कैसरगंज है, जहाँ के ग्राम सभा मंजर तवक्कीली में 17 दिनों से भेड़िए का आतंक था। जी। भेड़िए ने अभी तक 4 बच्चों की जाने ली है और इसमें लगभग आधा दर्जन ग्रामीण घायल भी हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। जी। 4 बच्चों में एक बच्चे का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका। जी। परसों प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया। जी। और उनके द्वारा बताया गया था कि हवाई सर्वेक्षण में मुझे भी 2 भेड़िए टहलते हुए देखे गए। जी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भेड़िए को तत्काल पकड़ने और न पकड़े जाने पर शूट आउट के भी आदेश दे रखे थे। जी। इसी क्रम में वन विभाग और पुलिस की टीम रातों दिन कामगिरी कर रही थी। जी। ग्रामीण भी उनके साथ साथ यहाँ तक महिलाएं भी लाठी डंडे से लैस होकर के भेड़िए की तलाश में थी। लेकिन कल एक नया मामला सामने आया कि एक गन्ने के खेत से भेड़िए का 100 बरामद हुआ। जी। जिस संबंध में डीएफओ ने तो बिल्कुल इसको सरे से भी इनकार कर दिया है। जी। कि शूट आउट नहीं किया गया है। जी। लेकिन उसी विभाग के रेंजर ने जी उससे शूट आउट करने की बात कही है। जी। तो दोनों के बयान में विरोधाभास सामने आया है। फिलहाल क्या वन विभाग के लिए लाया गया है? क्या वन विभाग का डीएफओ को ये नहीं पता था कि हमारा विभाग का कार्यकर्ता या स्टाफ अधिकारी इस तरह की सर्च ऑपरेशन पे गए हुए फील्ड में, ये नहीं मालूम था क्या? इसमें यही तो सामने बात खुल करके आई है कि इतने बड़े अधिकारी, जिले के अधिकारी और इतने लापरवाह, इनको ये भी नहीं पता है। रेंजर का कहना है कि शूट आउट किया गया है, जबकि डीएफओ का कहना, डीएफओ बिल्कुल इसको सरे से इनकार कर रहे हैं कि उसे शूट आउट किया गया है। अच्छा, इसमें पोस्टमार्टम हो गया क्या? हाँ, रात को उसे लाया गया था जी, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए। जी। लेकिन अभी संभवतः पोस्टमार्टम अब रात को देर हो गई थी, हो सकता है सुबह जो है अब उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम में क्या निकल करके आता है ये आगे देखा जाएगा। अच्छा, इसमें ये बताइए, जो आसपास केसरगंज का जो एरिया में ये आदमखोर भेड़िया पाया गया, उस इलाका में आम जनता के अंदर में किस तरह की मूवमेंट नजर आ रहे हैं? आम जनता तो पूरी तरीके से भयभीत है, अभी भी भयभीत है कि मारे जाने के बाद कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि किसी ये पता नहीं था कि किसके घर में कब घुस जाए। दरवाजे से बच्चे को उठा लिया, घर के अंदर से बाहर के गोद से बच्चे को उठा ले गए। इस तरह की घटना, इसलिए लोग वहाँ पर भयभीत थे। इसी कारण शायद जो है योगी आदित्यनाथ जी ने उस इलाके का दौरा किया था, ताकि उन्होंने जो मरने वाले हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया है। और यहाँ तक ये भी कहा गया, यहाँ देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इनके घरों में जहाँ पर खिड़की दरवाजे नहीं हो लगवाए जाए। जी। तो क्या उनको ये नहीं मालूम है ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान या कच्चे मकान नहीं होते, ज्यादातर फूस के मकान होते, उसमें दरवाजे कहाँ से लगाए जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। कहावत में वही है ना कि लाल मिर्ची का भाव 100 रुपए किलो, सूखी लाल मिर्ची 400 रुपए किलो। तो क्या कहते हैं, जिसको जानकारी नहीं होते हैं वो यही कहता है सूखे लाल मिर्च क्यों नहीं बोते। बात सामने ये आता है, आज अगर जमीनी हकीकत में अगर देखा जाए तो आम नागरिक, एक ग्रामीण क्षेत्र का किसान का क्या हाल है ये तो जमीन पे चलने से ही पता चलेंगे।
अगर हवा में उड़ने और राज सिंहासन में बैठ के इसकी अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की कमेंट दिया था, क्या क्षेत्रीय अधिकारी को ये पता नहीं था इनका पूछ का झोपड़ी बने हुए हैं, इनके पास आवास नहीं है, इनके पास इनका शौचालय नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा देश में गरीब हटा है, गरीबी नहीं। ये कागज कलम में मुख्यमंत्री को पता है कि हमारा देश में, हमारा राज्य में गरीबी नहीं है, गरीब हट चुका है, लेकिन कागज कलम में गरीब हटा है, गरीबी नहीं हटा है। ये तो उनको नहीं पता है। चलिए आगे हम इस मामले पे आगे और बात करेंगे, आप इस पे बाकायदा डटे रहिए और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का खास ध्यान रखिए। यह मामला विभागीय बड़ा अधिकारी का है, जो कि डीएफओ इस बात से इनकार कर रहा है, और जो रेंजर, जो जमीनी हकीकत जो है, जो रात दिन जंगल में दौड़ रहा है, उनका कहना है कि शूट आउट करके उस भेड़िए को खत्म किए गए। बहुत बड़ी मामला है अब्दुल भाई, इस केस में, इस मामले में बिल्कुल डटे रहे। हमें सेकेंड अपडेट हमको चाहिए, क्योंकि आम जनता जानना चाहता है क्या ये डीएफओ इतना बड़ा पद पे होते हुए भी क्या झूठ का सहारा क्यों ले रहा है। ये तो डीएफओ होता जाए, क्योंकि जिले के अधिकारी है जी, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इतनी बड़ी झूठ वो क्यों बोल रहे हैं, जबकि एक तरफ मुख्यमंत्री ने शूट आउट का आदेश भी दे रखा था और इधर माना कर रहा है। अगर शूट आउट किया गया तो उसको क्यों नहीं खोला इन्होंने, क्यों इंकार कर रहे हैं, ये तो डीएफओ नहीं जान सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए यार, इस खबर का आगे का आप नजर बिल्कुल तीखा नजर रखिए जी। हम जनता को दिखाएंगे आगे डीएफओ सच है कि रेंजर सच में काम कर रहे हैं, और इन दोनों का अंदर में अंतर कितना है हमारा अगले वीडियो में आप देखेंगे। बने रहिए। भेड़िया पकड़ में आता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। छोटा सा पुरवा है, जो रोहित पुरवा, गन्ने खेत में हमें उसकी लोकेशन मिली और वहीं पे जो तो शूट किया गया। बॉडी उसकी हमें नहीं मिली थी, लेकिन शाम को मिली। टीम ने मार गिराया है। ये हाथ किसका है ऊपर? पूरी तरह से जो है गलत बात है। एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भेड़ियों को जो है वहाँ माजरा तोकली में मृत अवस्था में पाया गया है, और डॉक्टरों की टीम गठित करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। कब ये भेड़िया आपके कब्जे में आया है? लगभग शाम के 5 से 6 के बीच में जो है मिला है। ग्रामीणों का कहना यह है कि शिकारियों के द्वारा उसको, जो वन विभाग के जो शिकारी थे उनके द्वारा मारा गया। ग्रामीणों से इस तरह की कोई बात हमारी नहीं हुई है। बाकी जो रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम। सर ये नर है कि मादा है, कौन क्या है? नर भेड़िया है, वैसे नर भेड़िया है। तो क्या डीएफओ साहब ये वही भेड़िया माना जा सकता है कि वही भेड़िया है? संभावना हो सकती है, और एग्जैक्ट नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता कौन सा है। ये किस स्थान पर मिला है? माजरा तोकली गाँव है जहाँ पे घटनाएं हो रही थी, उसका रोहितपुरा क्षेत्र है वहाँ पे। सर अब इसको कहाँ भेजा जाएगा? इसको पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इसके बाद नियमानुसार जो भी उसकी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। डीएफओ साहब देखने से क्या उम्र लग रही है, कितनी उम्र? वयस्क भेड़िया है, ये तो डॉक्टर्स बताएंगे कितनी उम्र होगी उसकी। ठीक, थैंक यू।